हाँ जी, तो लास्ट वीडियो में थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था, तो क्वेश्चन फिर मैंने सोचा कि सेपरेटली ही आपको एक वीडियो देता हूं 8-10 मिनट का फटाफट। तो ट्रेड पेबल के क्वेश्चंस को यहां सॉल्व कर रहे हैं। कोई बच्चा डायरेक्टली इस वीडियो को मत देखिएगा, आप पहले लास्ट वाला वीडियो देखिएगा जहां कॉन्सेप्ट समझाया, देन इसके बाद इस पे बात करेंगे। चलिए साहब, तो लास्ट वीडियो में जैसा हमने डिस्कस करा था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, आ जाइए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ टाटा प्रेस लिमिटेड कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। क्या निकालना है साहब? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है, प्लस एवरेज पेबल पीरियड। क्या निकालना है? एवरेज पेबल पीरियड, कि कितने समय में आप पेमेंट कर देते हैं। अच्छा बच्चे, इसके बाद में लिखिए इन डेज लिखा है, तो इसको डेज में निकालना होगा, है ना, कि 50 दिन, 55 दिन, 60 दिन, 70 दिन, ठीक है। कभी यहां मंथ लिखा होता है तो उसको मंथ में निकालना पड़ता है, 3 मंथ, 3.5 मंथ। अभी दोनों चीजें बताऊंगा, ठीक है, डन। चलिए साहब, तो सबसे पहले हमको निकालना है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। हमने लिख लिया, हमने इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलिए सारे बच्चे बताएंगे फॉर्मूला क्या होता है। नेट क्रेडिट परचेस, कितना सामान हमने उधारी पे खरीदा, डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। ऑन एन एवरेज हमारे सर पे कितने रुपए की उधारी रहती है। सबसे पहले एक एक करके नेट क्रेडिट परचेस को फाइंड आउट कर लेंगे। मुझे बताइए, हमने टोटल परचेस कितनी करी है बच्चे? क्वेश्चन में देखेंगे तो दिखाई देगा टोटल परचेस हमने करी है 8,50,000 की। बिल्कुल सही बात है, 8,50,000 की टोटल परचेस है। तो टोटल परचेस में से अगर मुझे क्रेडिट परचेस फाइंड आउट करना है तो कौन सी परचेस को हटाना होता है भाई? कैश परचेस को। तो मैंने कैश परचेस को इसमें से हटा दिया बेटा। बताएं कैश परचेस कितने की? कैश परचेस थी बच्चे 1,00,000 रुपए की। 1,00,000 रुपए की कैश परचेस हटा दिया अपन ने। फिर इसके बाद बच्चों यहां लिखा है परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न का मतलब क्या था बच्चे? मैंने बताया था कि हमने इतना परचेस तो रिटर्न ही कर दिया, तो जो परचेस वापस कर दिया उसको भी माइनस कर देंगे। मैंने फॉर्मूले में भी डिस्कस करा था आपके साथ, ये परचेस रिटर्न कितना तो माइनस ही कर देते हैं, तो वे भी हमने हटा दिया 50,000 का। तो 850 में से 1,00,000 का सामान कैश परचेस करा था, तुरंत के तुरंत ही पैसा दे दिया था, उसे हटा दिया, और 50,000 का हमने हटा दिया परचेस रिटर्न। तो पैसे क्योंकि परचेस वापस कर दी, तो 150 हटाया, 850 में कितना आ गया भाई? 7,00,000। ये 7,00,000 क्या हो गया? ये 7,00,000 हो गया हमारा नेट क्रेडिट परचेस। बिल्कुल सही बात है साहब, ये निकल गया, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों आगे बात करते हैं। नेट क्रेडिट परचेस निकालने के बाद डिनोमिनेटर निकाल लेते हैं, एवरेज ट्रेड पेबल। बताएं एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकाला जाता है? ऑन एन एवरेज कितने रुपए की उधारी है हमारे सर पे, तो बताएं ओपनिंग में कितने रुपए की उधारी हुआ करती थी बच्चे? तो यहां लिखा है क्रेडिटर्स इन दी बिगिनिंग। तो ओपनिंग में हमारे पास उधारी थी बच्चे 1,20,000 की, ठीक है। फिर क्लोजिंग में कितनी उधारी होती थी बच्चे? तो यहां लिख दिया हमने क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स और डिवाइडेड बाय 2। तो क्लोजिंग में उधारी बताओ कितने की थी? 1,60,000। ओपनिंग में 1,20 की उधारी, क्लोजिंग में 1,60 की उधारी, टोटल उधारी हो गई 2,80 की, डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया? 1,40,000। तो 1,40,000 आ गए हमारे एवरेज ट्रेड पेबल्स निकल के आ गए। बरोबर बात है, बरोबर बात है। अब बताएं क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं हम? तुरंत लगा सकते हैं हम, 7,00,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000। तो 7,00,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000, ये हो गया 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 1,40,000, ये हो गया 5 टाइम्स। कितना आ गया भैया? 5 टाइम्स। मतलब हमारा ट्रेड पेबल रेशियो क्या आ गया? 5 टाइम्स, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन ने कहा था रेशियो निकाला, ठीक है साहब, इसको पीरियड में भी निकाल दीजिए। तो एवरेज पेबल पीरियड निकालेंगे बच्चे, कि ऑन एन एवरेज कितने दिनों में हम लोग पेमेंट कर देते हैं। तो देखना कैसे निकालते हैं। हमने लिखा बच्चे क्योंकि डेज में निकालना है तो 365 डेज डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल रेशियो। बताओ कितना रेशियो होता बच्चे हमारा? तो हमारा टर्नओवर रेशियो आया 5 टाइम्स। 5 बार पेमेंट करते हैं 365 दिन के अंदर, तो 365 डिवाइडेड बाय 5, तो ये निकल आया ऑन एन एवरेज हम लोग हर एक पेमेंट करते हैं 73 डेज में। कितने में करते हैं? 73 डेज में। हर 73 डेज में हम लोग अपने क्रेडिटर का पेमेंट कर देते हैं। ये ऑन एवरेज 5 बार पेमेंट करते हैं हम लोग, और ये 365 दिन में 5 बार पेमेंट करते हैं, तो ऑन एन एवरेज कितने दिन में हम पेमेंट करते हैं हमको पता चल गया, ठीक है। अब अगर ये डेज की जगह यहां मंथ लिखा होता बच्चे, तो इसमें क्या करते हैं अपन? यहां पे 12 मंथ को डिवाइड करते हैं हम लोग किससे सर? 5 टाइम्स से। अरे हाँ की ना। और 12 मंथ को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 12 डिवाइड बाय 5 आता है 2.4 मंथ। मतलब इसका ये हो जाता कि ऑन एन एवरेज हम लोग पेमेंट एक बार कब करते हैं? 2.4 मंथ में हम लोग पेमेंट कर दिया करते हैं। अरे हाँ की ना, बिल्कुल सही बात है सर। चलिए आ जाइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा आसान सवाल है साहब, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया ओपनिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब ओपनिंग उधारी 80,000 की, बिल्स पेबल, क्लोजिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,00,000, क्लोजिंग बिल्स पेबल 17,000।
ठीक है मेरे बच्चों। फिर यहां परचेज की जानकारी देके रखी है, बोला कैलकुलेट कर दीजिए ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा हमने, हमने निकालना क्या है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, तुरंत लिखा हमने, नेट क्रेडिट परचेज, कितना सामान उधारी पर खरीदा है, डिवाइडेड बाय व्हाट, एवरेज ट्रेड पेबल। अब ऊपर नेट क्रेडिट परचेज की इंफॉर्मेशन दी है तो पहले, सॉरी, ऊपर एवरेज ट्रेड पेबल की इंफॉर्मेशन दी है तो उसी को कर ले काम में। हाँ जी, ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है बच्चे, बिजनेस की उधारी। बिजनेस की उधारी को साहब आपने उधारी के सामान को दो हिस्सों में आप तोड़ सकते हो। कौन से दो हिस्सों में तोड़ सकते हो, एक तो जिनसे आप उधारी पे सामान खरीदते हो उनको बोलते हो क्रेडिटर, क्या बोलते हो बच्चे, क्रेडिटर। और दूसरा, जिनसे सामान जब खरीदते हो तो उन्हीं लोगों में किसी किसी को आप कागज पे लिख के दे देते हो कि हाँ हम आपका पेमेंट 2 महीने बाद दे देंगे, 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो क्योंकि आपने कागज पे लिख के दे दिया बच्चे, तो उसको हम लोग बोलने लगते हैं बिल्स पेबल। क्या बोलने लगते हैं बच्चे, बिल्स पेबल। हकीकत में दोनों की दोनों ही आपकी उधारी है साहब, डन। तो इस क्वेश्चन में दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, हमको यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर भी दिए हुए हैं और बिल्स पेबल भी दिए हुए हैं, तो हमको दोनों को कंसीडर करके अपना एवरेज निकालना है बच्चे। तो कैसे निकालेंगे सर हम, सबसे पहले हमने निकाल दिया ओपनिंग ट्रेड पेबल। ओपनिंग ट्रेड पेबल बताएं क्या हो जाएगा बच्चे, ओपनिंग ट्रेड पेबल इक्वल्स टू ओपनिंग के क्रेडिटर जिनसे उधारी पे सामान खरीदा प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल, इसको मिटा देता हूं, ओपनिंग बिल्स पेबल। चले बताएं ओपनिंग के क्रेडिटर कितने देके रखे बच्चे, ओपनिंग सन्ड्री क्रेडिटर देके रखे 80,000, ओपनिंग के बिल्स पेबल कितने देके रखे हैं 3,000, तो ये कितना हो गया 83,000। बहुत सही बात है साहब। फिर हमने निकाला बच्चे क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स मतलब क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल। ठीक है साहब, क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने के देके रखे हैं बच्चे, यहां पे देके रखे हैं 1 लाख, प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल कितने के देके रखे बच्चे, यहां पे देके रखे हैं 17,000। ये हो गया साहब 1,17,000। अरे हाँ की ना, डन। ठीक है साहब, 1,17,000 क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स आ गए और 83 आ गए। अब बताएं एवरेज ट्रेड पेबल्स निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जाता है। एवरेज ट्रेड पेबल्स ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग कितना है 83,000, क्लोजिंग कितना है 1,17,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 2 लाख डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया बच्चे आपका 1 लाख। कितना आ गया जनाब, 1 लाख का ये हमारा आ गया। ठीक है साहब, फिर इसके बाद अगला हमने डिनोमिनेटर फाइंड आउट कर लिया, अब फाइंड आउट करना है न्यूमरेटर, नेट क्रेडिट परचेस। कैसे निकलेगा साहब नेट क्रेडिट परचेस, देख लेते साहब, इधर से देखते हैं। यहां से परचेस करा है 14 लाख का, अब अकेला परचेस लिखा है तो उसको क्या माना जाता है बच्चे, टोटल परचेस। तो हमने टोटल सामान खरीदा 14 लाख का, यहां लिख दिया मैंने। ठीक है, इस 14 लाख के सामान में से कैश परचेस मतलब जिसका पेमेंट तुरंत हो गया, तो वो उधारी वाला नहीं है, वो 5 लाख का है। तो बताएं कैश परचेस को क्या करेंगे, हम हटा देंगे। हमने हटा दिया 5 लाख। फिर इसके बाद भैया परचेस रिटर्न, हमने सामान वापस कर दिया। कितने का सामान वापस करा है दोस्तों, 1 लाख का, तो 1 लाख का परचेस रिटर्न ले लीजिए। तो भैया 6 लाख का सामान इसमें हटा दीजिए 14 लाख में से, तो बताएं कितने का बचेगा भैया, 8 लाख का सामान बच जाएगा। मतलब 8 लाख का क्या है हमारा क्रेडिट परचेस, क्या है बच्चे, नेट क्रेडिट परचेस। पक्की बात है, डन। रेशियो निकाल देंगे फटाफट, 8 लाख डिवाइडेड बाय व्हाट, 8 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो निकल के आ गया 8 टाइम्स, मतलब साल भर में हमारे करंट अकाउंटिंग पीरियड में हम 8 बार पेमेंट करते हैं। और इसी को अगर डिवाइड कर दोगे 365 डिवाइड बाय 8 तो पता जाएगा ऑन एन एवरेज हम हर एक क्रेडिटर का पेमेंट 45.625 डेज मतलब 46 डेज में कर देते हैं। अरे हाँ कि ना बच्चे, बिल्कुल सही बात है सर। चले आ जाए फिर ये थर्ड नंबर क्वेश्चन, अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्लोजिंग ट्रेड पेबल देके रखा है 90,000, नेट परचेज देके रखा है, कैश परचेज देके रखा हुआ है। अरे हाँ कि ना, अब ये नेट परचेज है, बच्चे इसको क्या गलत पढ़ लेते हैं, बच्चे पढ़ लेते हैं नेट क्रेडिट परचेज। मेरे बच्चे नेट क्रेडिट परचेज कहां लिखा है, नेट परचेज का मतलब होता है कि परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस हो गई, तो ये नेट परचेज है, मतलब ये टोटल परचेज ही है 7,20,000 की। इसमें से कैश परचेज को माइनस कर दीजिए, कैश परचेज कितने की कैश परचेज है बेटा, कैश परचेज है बच्चे 1,80,000 की। 1,80,000 की कैश परचेज माइनस कीजिए 7,20,000 माइनस 1,00,000
80,000, ये आ गया 5,40,000। ये हमारी क्या है, क्रेडिट परचेस। ठीक है, एक चीज निकल गई। सेकेंड चीज हमको लगता है बच्चे एवरेज ट्रेड पेबल। अब एवरेज ट्रेड पेबल हमारा कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अब जब ऐसा क्वेश्चन है जहां पे ओपनिंग ट्रेड पेबल का ना नाम है, ना निशान है, ना उसके बारे में बताया गया, सिर्फ एक ही ट्रेड पेबल देके रखा हुआ है और कोई हिंट नहीं दी, कोई तरीका नहीं कैलकुलेट करने का, तो बच्चे वहां पे क्या करा जाता है, वहां पे जो ट्रेड पेबल अवेलेबल होता है, ओपनिंग अवेलेबल हो या अकेला क्लोजिंग अवेलेबल हो, इसी को एवरेज मान लिया जाता है। तो एवरेज ट्रेड पेबल यहां पे क्लोजिंग ट्रेड पेबल ही हो जाएगा, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऐसा मानते हैं कि यही हमारा ऑन एन एवरेज ट्रेड पेबल रहा होगा पूरा का पूरा। तो 90,000 को ही मान लिया जाएगा। तो 5,40,000 डिवाइडेड बाय 90,000, इसीलिए मैंने वाला क्वेश्चन पिक करा था ताकि आपको क्लियर कर दूं। 540 डिवाइडेड बाय 90,000, तो ये आ गया 6 टाइम्स। तो इसका मतलब हमने साल भर में कितनी बार अपने क्रेडिटर का पेमेंट करा है, 6 बार। अगेन 365 से डिवाइड कर दोगे या 12 महीने, 12 महीने से करते हैं डिवाइड बाय 6 को, तो निकलता है कि हम ऑन एन एवरेज हर 2 महीने में पेमेंट कर देते हैं। और डेज में देखोगे तो समवेयर अराउंड 60-65 डेज के आसपास आ जाएगा, 60-61 के आसपास आ जाएगा वैसे। ठीक है साहब, यहां तक हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं अपन। चलिए साहब, ये लास्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे सारे के सारे बच्चे, है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल। इस बार कहानी थोड़ी बदल दी है। कहानी में इस बार हमको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो नहीं निकालना, इस बार कहानी में बोला कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल निकाल के दिखाइए। ठीक है साहब, मेरे को बताइए साहब, ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड पेबल का क्या फॉर्मूला होता है। तो हमको पता है एक फॉर्मूला, एवरेज ट्रेड पेबल। ऑन एन एवरेज ट्रेड पेबल हम कैसे निकालते हैं बच्चे, तो हम जानते हैं ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय व्हाट, 2। मैंने बस लिख लिया कि हाँ भैया एक ये फॉर्मूला हम जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने लिखा कैश परचेस। ठीक है, मतलब हमको है ना हमारे फॉर्मूले का डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है, न्यूमरेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है। अच्छा, हमने अपना फॉर्मूला भी लिख ही लेंगे। चलिए अभी क्वेश्चन पढ़ते पहले। कैश परचेस है 25% ऑफ टोटल परचेस। चलिए ठीक है, यहां पे दिया है बच्चे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बताएं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बोलते हैं बच्चे सेल। क्या बोलते हैं बेटा, सेल, 10 लाख। फिर यहां पे दिया है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब 25% ऑफ व्हाट, सेल, सेल का 25%। ठीक है साहब, यहां दिया है ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक बोल दीजिए 2.5 लाख का, यहां दिया है क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख का। ठीक है, तो बच्चे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखना, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ऊपर क्या लिखते हैं हम, नेट क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय हमारा एवरेज ट्रेड पेबल। बताएं यही होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल यही होता है। अब नेट क्रेडिट परचेस और एवरेज ट्रेड पेबल, ये तो हमको क्वेश्चन निकालने को ही बोला, इसमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमको जो जानकारी दिख रही है वो दिख रही है कि हम क्रेडिट परचेस उससे निकाल सकते हैं। तो पहली जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए कि हम न्यूमरेटर को फाइंड आउट कर लें, देन डिनोमिनेटर की बात करें। सर पर न्यूमरेटर भी कैसे फाइंड आउट होगा, ये तो बहुत ही खतरनाक बात करके रखी है। अरे मेरे बच्चों, आप तो सिंपल एक काम करो, आप तो सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट बना दो। क्या बना दो बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट। आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है, हाँ सर ये हमको आता है। चलिए बताइए क्या लिखते हैं, यहां क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक। बताओ क्या ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है, हाँ जी सर ये देखिए ना लिखा हुआ है 2,50,000, लिख दीजिए। ठीक है, फिर साहब क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है क्या साहब, हाँ तो मैं यहां लिख दूं बच्चे, हाँ सर लिख दीजिए क्लोजिंग इन्वेंट्री। बताइए कितने का अवेलेबल है सर, 5 लाख का दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सर लिख दीजिए 5 लाख, जो दिख रहा है वो लिख दीजिए। ठीक है, कुछ मत कीजिए, है ना, डन। फिर इसके बाद सर ये दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब क्या बच्चे, सेल। तो बच्चे सेल भी अवेलेबल है, हाँ जी, तो सेल लिख दीजिए। कितने की सेल है बेटा, 10 लाख रुपए की। ठीक है सर, डन। फिर सर यहां बोला ग्रॉस प्रॉफिट, क्या बोलते हैं बच्चे, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ सेल, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी अवेलेबल है। तो बताएं ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे आता है, हाँ सर, तो ग्रॉस प्रॉफिट लिख देता हूं। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25% ऑफ सेल, तो 10 लाख की सेल है, इसका 25% जानते कितना होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2,50,000। डन, ये हमने लिख दी। जितनी इंफॉर्मेशन दी वो ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दी। ठीक है, अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करूं तो देखते हैं हमारे पास क्या जानकारी आती है। क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, 15 लाख की है, तो यहां वाली साइड भी कितने की होनी चाहिए, 15 लाख की। अब मेरे बच्चे यहां पे 2,50,000, 2,50,000, 5 लाख ही हो रहा है, यहां पे कौन छुपा होगा सर, यहां पे सिर्फ एक ही चीज छुपी रह सकती है और उसका नाम है परचेस।
बताइए परचेज कितने की होगी, इसको एक्स मान लीजिए, 15 लाख में से 5 लाख चला गया, बताइए परचेज कितने की निकल के आ गई सर, 10 लाख की। कितने की परचेज आ गई बच्चे, 10 लाख की। तो 10 लाख का सामान हमने क्या खरीदा है बच्चे, खरीदा है, परचेज हुआ। अब मुझे बताइए ये जो परचेज है ये क्रेडिट परचेज है, कैश परचेज है, परचेज रिटर्न है, या टोटल परचेज है? अरे सर ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेज होगी कौन सी होगी, टोटल परचेज। सेल कौन सी होगी, टोटल सेल, है ना? तो ये टोटल परचेज है। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए टोटल परचेज हमको मिल गई, टोटल परचेज हमको निकल गई, ठीक है। कितने रुपए टोटल परचेज निकल के आ गई साहब, 10 लाख रुपए की निकल के आ गई। वेरी गुड। अब टोटल परचेज अगर 10 लाख रुपए की निकल के आ गई है बच्चे, तो इधर देखिएगा पहली लाइन में क्या लिखा था, कैश परचेज इज 25% ऑफ टोटल परचेज। कैश परचेज कितना होगा बच्चे, 25%, मतलब 75% क्या होगा बच्चे इसका, क्रेडिट परचेज। तो बच्चे इसमें से कैश परचेज को माइनस कर देता हूं मैं, कैश परचेज को हटा देता हूं, कितना है कैश परचेज, 25%। तो 25% ऑफ 10 लाख कितना होता है बच्चे, अगेन 2,50,000। तो 2,50,000 को हमने यहां से हटा दिया तो निकल के आ गया 7,50,000। ये 7,50,000 क्या है दोस्तों, ये 7,50,000 है नेट क्रेडिट परचेज। वंडरफुल, ठीक है। तो हमारा एक काम तो कवर हो गया, हमने है ना न्यूमरेटर को एटलीस्ट फाइंड आउट कर लिया। पक्की बात है बच्चों, डन। मेरे पास जगह नहीं है, मुझे इसी को रफ करना होगा वापस समझाने के लिए। तो नेट क्रेडिट परचेज को मैं इतना जो कैलकुलेशन करा उसको हटा देता हूं, है ना, मेन फॉर्मूले पे रहता हूं। ये ट्रेडिंग अकाउंट हटा देता हूं, कैसे कैलकुलेट करा आप लिख लीजिएगा फटाक से, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए नेट क्रेडिट परचेज हमारी निकल के आ गई भाई साहब, कितनी निकल के आ गई, यहां लिख देता हूं मैं एक बार, 7,50,000। अब हमको निकालना है एवरेज ट्रेड पेबल, नीचे का डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन देख रखिए। यहां बोला गया, यहां तक की इंफॉर्मेशन हम यूज कर चुके हैं। हाँ, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या है बच्चे, 3 टाइम्स है। क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स वर 2,50,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल्स। ओ हो मेरे बच्चे, क्या कहा गया, इधर देखना, कहा ये जो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है ना ये 3 टाइम्स है। तो क्या मैं इसको 3 लिख दूं, लिख सकते हो सर। नेट क्रेडिट परचेज हमने फाइंड आउट कर ली है, बिल्कुल कर ली सर। कितनी है, 7,50,000। एवरेज ट्रेड पेबल हम निकाल रहे हैं, बिल्कुल निकाल रहे हैं। अच्छा इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं सर ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। देखो ना मैंने ऊपर लिखा भी आपके लिए, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या, यहाँ पे बोला ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स हमने मेंशन कर दिया, फिर बोला क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स, मतलब ये वाला ट्रेड पेबल वर 2,50,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल, मतलब ओपनिंग ट्रेड पेबल जो भी है उससे 2.5 लाख ज्यादा क्या है, क्लोजिंग ट्रेड पेबल, ऐसा बोला गया। तो बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर ये बोलते हैं कि देख क्लोजिंग ट्रेड पेबल ये है शार्ट, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, अगर ये बोलते हैं कि क्लोजिंग का जो ट्रेड पेबल है इट इज 2,50,000 मोर देन द ओपनिंग ट्रेड पेबल, ये बोला ना एक्सेस है उससे, अरे हाँ की ना। तो अगर ज्यादा है तो बच्चे कितना होगा, तो अगर मैं ओपनिंग वाले को एक्स बोल दूं, क्या बोल दूं ओपनिंग ट्रेड पेबल को एक्स, तो क्लोजिंग वाला क्या हो जाएगा, उससे 2.5 लाख ज्यादा है, तो 2.5 लाख ज्यादा है तो कितना क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2,50,000। अरे हाँ की ना, बिल्कुल सही बात है सर। अगर ओपनिंग एक्स है तो ये 2.5 लाख ज्यादा है, तो उसी में 2.5 लाख क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 1 लाख है तो ये 1 लाख प्लस 2.5 लाख 3.5 लाख होगा। ये 2 लाख है तो 2 लाख प्लस 2.5 लाख 4.5 लाख होगा। तो ये उससे 2.5 लाख ज्यादा है साहब, बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं इसी इक्वेशन को यहां यूज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो सर। 7,50,000 डिवाइडेड बाय व्हाट, ओपनिंग हो गया एक्स, क्लोजिंग कितना हो गया एक्स प्लस 2,50,000 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व करना है हमको बच्चे, डन। मुझे बताइए अगर ये है नीचे का ऐसा, तो इसको हम लोग घुमा देते हैं, और घुमाते हैं तो बताइए क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये उल्टा होके कैसा हो जाएगा बेटा, ये बिल्कुल सर ऐसा हो जाएगा। 3 इक्वल्स टू 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2,50,000, डन, ऐसा हो जाएगा। अच्छा ये इस तरफ अगर डिवाइड में है तो उधर आगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, हाँ। तो इनको मैं यहां पे लेके आ जाऊं तो x इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चे, 3x, अगेन x इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चे, 3x, 2,50,000 प्लस 3 कितना हो जाएगा सर, 7,50,000 इक्वल्स टू 7,50,000 प्लस इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा, 15 लाख। क्या इक्वेशन सॉल्व हो सकती है, बिल्कुल सकती है। 750 वहां भेज दिया 15 लाख में से, 750 माइनस 15 750 ही आ गया, और 7,50,000 ये 3 कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू 7,50,000, और अब क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 7,50,000 डिवाइडेड बाय 6, तो डिवाइड बाय मैंने 6 कर देना है। तो बच्चे ये निकल के आ गया हमारा 1,25,000, बहुत से।
1,25,000 क्या निकल के आया बच्चे? 1,25,000 निकल के आया हमारा ओपनिंग ट्रेड पेबल। क्या निकल के आया बेटा? ओपनिंग वाला ट्रेड पेबल, जिसको हमने एक्स माना था। अरे हाँ की ना, बिल्कुल सही बात है। क्लोजिंग वाला क्या था? क्लोजिंग वाला तो 2.5 लाख ज्यादा था, तो 1,25 मतलब एक्स प्लस 2.5 लाख कर देंगे, तो 1,25 प्लस 2.5 लाख कितना हो जाएगा बच्चे? 3,75,000। ये निकल के आ गया हमारा क्लोजिंग वाला ट्रेड पेबल। अरे हाँ की ना साहब। तो इस रेशियो में हमको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल निकालना था, हमने इस तरीके से निकाला। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है बच्चे, सारे के सारे हमने क्वेश्चन देख लिए हैं। एक वाला सवाल भी हमने देखा था कि जहां ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल अवेलेबल नहीं है, कैलकुलेट करने की कोई हिंट भी नहीं है, तो जो अवेलेबल होता है उसी को हम एवरेज ट्रेड पेबल मान लेते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, सॉरी नेक्स्ट रेशियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।